साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीआरटी से मिलने वाले स्टे ऑर्डर की वैलिडिटी क्या होती है, कितने दिन तक वो प्रभावी रहती है, कितने दिन तक कर्जदार को उसमें रिलीफ मिलती है अगर आप धारा 17 के अंतर्गत ऐसे फाइल करते हैं। तो देखिए, स्टे का जो मतलब होता है कि वह कुछ दिनों तक की प्रोसीडिंग पर रोक लगा दी जाती है। मान के चलिए आपका अकाउंट एनपीए हो गया है और उस पर सिंबॉलिक पोजीशन हो गया है और आपने 45 डेज यानी 45 दिन के भीतर ही आपने सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन धारा 17 के अंतर्गत फाइल कर दिया है डीआरटी में, और आपने वहां पर कोर्ट के द्वारा डीआरटी के द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार आपने 25% पैसा जमा कर दिया है, तो आपको स्टे बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और इस स्टे की अवधि क्या होती है, तो इस स्टे की जो अवधि होती है वो लगभग 2 महीने की होती है। 2 महीने के लिए आपको रिलीफ मिल जाता है कि 2 महीने के भीतर आपकी जो भी बाकी जो रकम है, बैंक का जो भी आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है 25% देने के बाद, वो पैसा आप बैंक को दे करके अपनी प्रॉपर्टी को रिलीज करा सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिशा निर्देशों के अनुसार डीआरटी को बताया है, या फिर दिशा निर्देशों में ये कहा है कि अगर डीआरटी 2 महीने का स्टे ऑर्डर देती है और उस 2 महीने के अंतर्गत कुछ भी सुनवाई या फिर कुछ भी ऐसा प्रोग्रेस नहीं होता है, तो जो पीड़ित पक्षकार हैं वो स्टे की ऑर्डर को यानी स्टे की अवधि को आगे बढ़ाने के लिए अपील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों पक्षों का सुना जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने डीआरटी से 2 महीने का स्टे ऑर्डर लिया और उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ तो फिर आपने उसको बढ़वाने के लिए एक पक्षीय कार्रवाई की अपील करी और डीआरटी ने उसे मान लिया। नहीं, जब भी आपका स्टे ऑर्डर को एक्सीड किया जाएगा पीरियड को, वहाँ पर दोनों पक्षों का सुना जाना ज़रूरी होगा, तभी जा कर के स्टे ऑर्डर के पीरियड को बढ़ाया जाएगा। ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिशा निर्देशों में कहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपके लिए क्या है, जो नए अधिवक्ता हैं, जो नए अभी प्रैक्टिस में आए हैं और वो इस तरह की प्रोसीडिंग करना चाहते हैं, या फिर जो बोरवर हैं जिन्होंने स्टे के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वो इस बात को बिल्कुल भली भांति से समझ लें। पिछले 15 वर्षों से हम यही देखते आ रहे हैं कि भाई देखिए, जब तक आप उसमें 25% पैसा तो आपने जमा कर दिया, कहीं से भी आपने पैसा लेकर के पैसा जमा कर दिया, लेकिन क्या 25% पैसा जमा करने पर ही आपको पूरी की पूरी रिलीफ मिल जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डीआरटी की प्रोसीडिंग बहुत ही डिफरेंट होती है। अगर आपको ऑर्डर दिया गया है तो ऑर्डर में लिखा गया होगा कि 2 महीने के लिए आपको स्टे तो प्रदान किया जाता है, लेकिन इन 2 महीनों के अंदर में आपके पास जो भी रकम है ऐसा बचता है, उस 25% को माइनस करने के बाद उस पैसे की व्यवस्था करके 2 महीने के अंदर आप उसको जमा कर दीजिए, अन्यथा आपका स्टे कैंसिल हो जाएगा और 25% जो पैसा है वो चला जाएगा बैंक के अकाउंट में, यानी कि आपके लोन अकाउंट में। तो नुकसान यहाँ पर आपको हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही समझदारी से आपको स्टे के लिए अप्लाई करना है। तो इसमें हमने आपको बताया कि 2 महीने की लिमिटेशन होती है, 2 महीने की इसकी अवधि होती है, लेकिन अगर इसमें स्टे को आगे बढ़ाने के लिए बात की जाती है तो यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर दोनों पक्षों को सुनने के बाद इसको आगे बढ़ा सकते हैं अपने विवेकानुसार के अनुसार। ऐसा अपने विवेकानुसार के माध्यम से, यानी कि वो अपना डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल करेंगे और ये वो करेंगे सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और कहा और डीआरटी कुछ और कर सकती है, तो ऐसा नहीं है। तो 2 महीने तक इसकी वैलिडिटी होती है। बहुत लोग का क्वेश्चन होता है कि सर हम डीआरटी से स्टे ले लें और 2 साल तक स्टे हमारा चलता रहे। तो पूरी की पूरी जो डीआरटी की प्रोसीडिंग है वो पूरी की पूरी 4 महीने में कंप्लीट होना जरूरी है। सरफेसी अधिनियम के अनुसार इस बात को कहा गया है, धारा 17
क्लॉज 5 के अंतर्गत इस बात को सीधे सीधे कहा गया है कि प्रोसीडिंग को कंप्लीट होने में ही 4 महीने का पीरियड होता है, यानी कि 4 महीने के अंदर प्रोसीडिंग को ख़त्म कर देना है। लेकिन होता नहीं है, इसमें चीज़ें चलती रहती हैं, डेट पे डेट लगती रहती है, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल मैटर भी चलता है। हमने देखा है कि 2-2 साल तक मैटर चलते रहते हैं, पेंडेंसिंग होती है। कभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर की कहीं ट्रांसफ़र हो गई, कभी छुट्टी लग गई, कभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं आया, डेट्स बहुत लंबी लंबी लग गई, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ट्रांसफ़र होते रहते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के, तो तमाम तरीके की बातें होती हैं। लेकिन 4 महीनों में ऐसे को कंप्लीट करना या फिर प्रोसीडिंग को कंप्लीट करना ये लिखा हुआ है, बट प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं हो पाता है। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अपना स्टे का जो आपको प्रश्न पूछना था उसके बारे में हमने आपको बता दिया। बाकी का आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो टॉपिक आप कमेंट में हमको लिख करके भेज दीजिएगा, उस पर भी हम आपको वीडियो बना करके दे देंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, अगर आपको लोन संबंधित किसी प्रकार से कोई समस्या है, डीआरटी संबंधित कोई समस्या है, हाई कोर्ट संबंधित कोई समस्या है, किसी प्रकार की कोई भी लीगल एडवाइस, लीगल सर्विस की ज़रूरत है, तो व्हाट्सअप नंबर हमारा यहाँ दिया हुआ है। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और डायरेक्ट हमसे बातचीत कर सकते हैं और लीगल एडवाइस और लीगल सर्विस ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।